जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक क्राइम हॉरर फिल्म रेप्टाइल के बारे में। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम होता है विल और समर। समर विल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा दूरियां बना रही थी क्योंकि शायद उसे उसकी कोई बात पसंद नहीं थी। जब समर अपनी दोस्त के साथ स्विमिंग करने के लिए जाती है तो वो उसे भी बताती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और हर वक्त उसे सिर्फ बेचैनी सी होती रहती है। विल एक रियल एस्टेट एजेंट था और उसकी माँ उसकी कंपनी की मालिक थी और वो दोनों माँ बेटे मिलकर वो कंपनी चलाया करते थे, जहाँ पे वो लोग ढेर सारे घर बेचते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता था। विल एक एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पे वो अपना प्रेजेंटेशन देता है और उसके बाद जब वो घर आता है तो देखता है कि समर वहाँ पे मौजूद नहीं थी। जब वो उससे पूछता है कि वो वहाँ पे क्यों नहीं आई तो वो उससे कहती है कि उसका मन नहीं था। अगले दिन विल अपने एक दोस्त के साथ कहीं बाहर जाता है घूमने के लिए और जब वो शाम को घर वापस आता है तो उसे समर की लाश मिलती है जिसे किसी ने बुरी तरह स्टैब करके मार डाला था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये किसने किया होगा। उसके बाद हमें टॉम नाम का एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी जूडी के साथ एक पार्टी में आया हुआ था और वहाँ पे उसके कई सारे कॉलीग्स भी मौजूद थे। टॉम की बीवी जूडी का अंकल उसी का कैप्टन होता है और वो सभी एक ही ऑफिस में काम करते थे। पार्टी के बाद कैप्टन टॉम को उस केस के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसे ये केस सॉल्व करना होगा। टॉम उस लोकेशन पे अपने पार्टनर डैन के साथ जाता है और जब वो वहाँ पे छानबीन कर रहा होता है तो उसे एक अनजान आदमी नजर आता है जो कि बैरिकेड के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो विल के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए और विल उसे सारी बात बताता है और उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। इधर मीडिया जब कैप्टन से बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे उस अनजान इंसान को भी देखते हैं जो कि उस दिन उस मर्डर वाली जगह पर भी आया था। इधर जब समर का पोस्टमार्टम डॉक्टर कर रहा होता है तो उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक ब्लॉन्ड बाल मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो कातिल के बाल हैं तो वो उस तक पहुँच सकते हैं। उसकी उंगलियों पे भी कट के निशान थे, मानो कि चाकू से पहले कातिल ने उसे काटा हो। इधर टॉम जब उस क्राइम लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे उसके अंदर एक पुरानी गाड़ी नजर आती है जो कत्ल के वक्त वहाँ से निकली थी। उसे लगता है कि ये जरूर उस कातिल की गाड़ी है, इसीलिए वो अपने पार्टनर डैन से कहता है कि वो पता करे कि आखिर ये गाड़ी उन्हें कहाँ पर मिलेगी। उसके बाद टॉम और डैन विल के पास जाते हैं और उसे उसके घर में ले जाते हैं और पूछते हैं कि वो दोबारा से बताए कि उसने क्या देखा था। विल उन्हें बताता है कि उसने अपनी बीवी को देखा था जो कि जमीन पे पड़ी हुई थी और किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार डाला था। उसके बाद वो स्विमिंग क्लब में जाते हैं ताकि वो समर की दोस्त से पूछताछ कर सके, लेकिन उसकी दोस्त उन्हें इनकार कर देती है कि वो उसे जानती ही नहीं थी। उसके बाद वो दोनों जब ऑफिस में जाते हैं तो डैन टॉम को बस की एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां वो उसे बताता है कि इस फुटेज में जो लड़का दिख रहा है वो सैम ग्रिफर्ड है और वो समर का एक्स हस्बैंड है। उसके बाद टॉम और डैन उसके घर पे जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। सैम जब बाहर आता है तो वो उनसे पूछता है कि क्या बात है, तो टॉम उसे बताता है कि उसकी एक्स वाइफ की मृत्यु हो गई है। ये सुन के उसके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता और वो उनसे कहता है कि अगर उनके पास वारंट है तो ही वो अंदर आ सकते हैं, वरना वो लोग यहाँ से चले जाएं। टॉमी सुन के समझ जाता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनके पास कोई वारंट नहीं होता, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टॉम विल ग्रेडी और उसकी माँ के पास जाता है पूछताछ के लिए, जहां वो उन्हें बताता है कि समर जो भी प्रॉपर्टी बेचती थी उसमें कोई भी कमीशन क्यों नहीं लेती थी। उसकी माँ उसे बताती है कि वो उनकी कंपनी के लिए वो कर रही थी और विल उससे बहुत जल्द शादी करने वाला था, इसीलिए वो कहती थी कि उसे कमीशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे वो फैमिली बनने ही वाले हैं। टॉम और डैन को ये बात कुछ हजम नहीं होती क्योंकि वो जो कमीशन के पैसे थे वो बहुत ज़्यादा थे और कोई भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। रात को टॉम जब अपने घर पे होता है तो जूडी उसे बताती है कि उसके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और आज जब वो नहा रहे थे तो वो बाथटब से उठ भी नहीं पा रहे थे। ये सुनकर टॉम उससे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि उसके माता पिता ने जब उसे छोड़ दिया था तो उसके अंकल ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे पढ़ाया भी था, जिससे वो एक ईमानदार डिटेक्टिव बन पाया। इधर विल ग्रेडी के घर पे वही स्ट्रेंजर बंदा आता है जो कि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और जब विल दरवाज़ा खोलता है तो वो उसे ढेर सारे लेटर्स देता है और उसे कहता है कि क्या उसने उसे पहचाना कि वो कौन है। तो विल उससे कहता है कि वो उसे नहीं जानता। वो उसे कहता है कि वो अपनी माँ को बुलाए, वो उसे ज़रूर जानती होगी, लेकिन जब विल की माँ वहाँ पर आती है तो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह टॉम एक जगह पे जाता है जिसे समर ने बेच दिया था और वो वहाँ पे जाके केयर टेकर से उसके बारे में पूछता है, तो केयर टेकर उससे कहता है कि उसने समर को कभी देखा ही नहीं है। उसके बाद टॉम अपने घर जाके अपनी बीवी को उस केस के बारे में बताता है तो उसकी बीवी उस कार को देखकर कहती है कि ये कार उसके पास पहले हुआ करती थी क्योंकि उसके पिता ने उसे ये गिफ्ट दी थी जब वो कॉलेज में गई थी। इधर विल जब समर के फ्यूनरल में होता है तो वहाँ पे वही बंदा आता है जो कि उसे देखकर भागने लगता है और विल उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वो बंदा अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद विल टॉम के पास जाता है और उसे उस बंदे के बारे में बताता है। टॉम उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे संभाल लेगा। टॉम जब उस बंदे की तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि उस बंदे का नाम इलाई फिलिप्स है। वो लोग इलाई फिलिप्स के घर जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए और इलाई उनसे कहता है कि उसे पता है कि ये कत्ल किसने किया है, अगर वो चाहे तो वो उन्हें बता सकता है।
वो लोग जब उस बंदे का नाम पूछते हैं तो वो विल ग्रेडी का नाम लेता है और उन लोगों को ये मजाक लगता है, तो वो उससे कहते हैं कि वो इतना झूठ कैसे बोल सकता है। टॉम उससे कहता है कि वो विल के पास क्यों गया था और उसे थ्रेटन क्यों किया था, तो विल उससे झूठ बोलता है कि वो वहाँ पे गया ही नहीं था। वो उससे कहता है कि विल बहुत ही शातिर है और वो चाहता है कि वो सलाखों के पीछे हो। उसके बाद वो लोग उसका सैंपल लेते हैं ताकि वो उसका डीएनए चेक कर सकें। रात को टॉम और डैन समर की दोस्त के पास जाते हैं और इस बार वो उन्हें सच बताती है। वो उनसे कहती है कि समर बेशक विल के साथ थी, लेकिन फिर भी वो सैम से मिला करती थी और वो दोनों साथ में सोया भी करते थे। उससे पूछते हैं कि आखिर उसे ये बात कैसे पता, तो वो उनसे कहती है कि वही उसे हमेशा वहाँ पे लेकर जाती थी। उसे पूछते हैं कि क्या समर कोई ड्रग्स से इन्वॉल्व थी, तो वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले दिन वो लोग फिर से विल ग्रेडी का बयान लेते हैं, जहां वो उन्हें बताता है कि जब वो अंदर आया था तो उसने क्या देखा था। इस बिना पे वो लोग सैम को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सैम जब उन्हें अंदर बुलाता है तो वो उनसे वॉशरूम का बहाना मारता है और जब वो वॉशरूम में जाता है तो टॉम देखता है कि उसके पेंटिंग में एक विग लगी हुई है जो कि उसी ब्लॉन्ड हेयर की तरह थी जो कि उन्हें वहाँ पे मिली थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद यही कातिल है और जब वो उसे पकड़ने के लिए जाता है तो सैम वहाँ से भागने की कोशिश करता है। टॉम उस पर गोली चलाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इसकी वजह से टॉम से पूछताछ करी जाती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और वहाँ पे उन्हें कई सारे ड्रग्स के पैकेट भी बरामद होते हैं। यानी कि ये बात तय थी कि सैम एक ड्रग डीलर था, लेकिन उसने कत्ल किया था या नहीं ये उन्हें अब तक नहीं पता था। कुछ दिनों बाद टॉम को वापस से ऑफिस में बुला लिया जाता है कि उसने ये साबित कर दिया था कि उसने सेल्फ प्रोटेक्शन में वो गोली चलाई थी। रात को जब वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं तो टॉम वॉली की एक घड़ी देखता है जो कि रोलेक्स होती है और उसे यकीन नहीं होता कि इतनी महंगी घड़ी वो कैसे पहन सकता है। वॉली तभी उस घड़ी को निकालता है और टॉम से कहता है कि वो इसे रख ले, लेकिन टॉम उससे कहता है कि उसकी हैसियत नहीं है ये घड़ी पहनने की। टॉम को वहीं से कुछ शक होने लगता है कि आखिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वॉली उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ पैसे कमा सकता है, लेकिन टॉम उसे इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टॉम जब समर की मृत्यु की फोटोज देखता है तो उसे उसके हाथ पे बाइट का मार्क नजर आता है। वो कैप्टन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो लोगों के दांत चेक कर सकता है, क्योंकि जिसके भी दांत इस पे मैच हुए वो कातिल निकलेगा। वो अंकल उसे अलाउ कर देता है और उसके बाद वो लोगों के दांत चेक करने लगता है, लेकिन सैम के दांत से वो दांत बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि सैम जो कि मारा गया था वो कातिल था ही नहीं। रात को टॉम जब सो रहा होता है तो उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि विल ग्रेडी के घर पे चोरी हो गई है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो विल से पूछता है कि उसे किस पे शक है, तो वो उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद इलाई फिलिप्स यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं हुई है। इधर जूडी जब रात को घर में अकेली होती है तो उसे घर के अंदर से उसे कुछ आवाज़ आती है, मानो कि कोई घर के अंदर घुस गया हो। कुछ देर बाद टॉम जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने गन पॉइंट पे किसी को रखा हुआ है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इलाई फिलिप्स था, जो कि टॉम से कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे हॉस्टेज बना के रख दिया। टॉम उससे कहता है कि उसने जो भी चोरी किया है वो लौटा दे, तो वो टॉम से कहता है कि वो जानता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो सारी बात समझेगा और वो इन सब का पर्दाफाश कर देगा। तभी पुलिस वहाँ पर आती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और टॉम देखता है कि उसने एक पेन ड्राइव वहीं पे छोड़ दी है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और उस पेन ड्राइव के अंदर जब देखता है तो उसे पता चलता है कि विल ग्रेडी और उसकी माँ जो भी प्रॉपर्टीज बेचते हैं, समर ने उसका कमीशन बिल्कुल नहीं लिया था, क्योंकि समर उनकी ड्रग डीलर थी और वो जानती थी कि वो एक ना एक दिन पकड़ी जरूर जाएगी। इसीलिए उसने पुलिस को सब कुछ बताने का सोचा था, लेकिन पुलिस वाले भी उस रैकेट में उनसे मिले हुए थे, इसीलिए किसी के पास नहीं गई और वो मारी गई। इधर इलाई फिलिप्स के पास कोई भी सामान नहीं मिलता, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है और जब वो घर में होता है तो उससे मिलने के लिए विल ग्रेडी आता है, जो कि उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने कुछ डेटा चुराए हैं, तो वो उस पेन ड्राइव को उसे दे दे। इलाई जब उसे वो पेन ड्राइव नहीं देता तो वो उसे पीटता है और उसे गायब कर देता है। अगले दिन ऑफिस में वॉली टॉम से काफ़ी अजीब तरह बातें करने लगता है, जिसे सुनकर टॉम समझ जाता है कि ये भी उन लोगों से मिला हुआ है, तभी इतने सारे पैसे कमा पाता है और महंगी महंगी चीज़ें ले पाता है। टॉम को इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके अपने अंदर के लोग ही इन सब से मिले हुए हैं। एक दिन टॉम अपने अंकल की पार्टी में होता है जहां वो वॉली से दूरियां बना रहा था और वो अपने अंकल से जाके उस पेन ड्राइव के बारे में उसे बताता है, लेकिन उसका अंकल उससे कहता है कि भलाई इसी में है कि वो केस को क्लोज कर दे। उसके बाद जब वो गराज में जाता है तो वहाँ पे उसे वही गाड़ी नज़र आती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये ज़रूर उसके अंकल की गाड़ी है। उसका अंकल उससे कहता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर ही दिया, तो भलाई इसी में है कि वो इस केस को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और सबकी नज़र उसी पे बनी हुई है। रात को टॉम अपने चीफ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है और वो उसे पेन ड्राइव भी थमा देता है और उससे कहता है कि उन्हें ये सब रोकना होगा। उसका चीफ उससे कहता है कि वो कैप्टन से इस बारे में बात करेगा और अगले दिन वो उसे लेकर उसके घर जाता है,
चीफ जब वॉशरूम में जाता है तो उसका अंकल उसे बताता है कि उसने गलत आदमी के हाथ में वो थमा दिया, क्योंकि वो भी उससे मिला हुआ है और वो लोग उसे मारने का प्लान कर रहे हैं। जब उसका अंकल ऊपर जाता है तो वॉली उसे शूट कर देता है, जिससे उसके अंकल की मौत हो जाती है। और ये देखकर टॉम अपनी गन निकालता है और चीफ को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वॉली जब नीचे आता है तो वो उसे भी शूट कर देता है और वॉली उससे कहता है कि वो उसकी जान को बख्श दे। ये सुनकर टॉम उसे छोड़ देता है, लेकिन वो विल और इन सभी पुलिस वालों का कारनामा सबको बता देता है, जिससे कि उन सबको जेल हो जाती है। और उसके बाद वो डिटेक्टिव की नौकरी छोड़ देता है और अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।